क्या नाम है आपका? कुणाल राय, नरई थानागत सोहा ब्लॉक के अंतर्गत रामगढ़ गांव है और मुख्य व्यवसाय हमारा ट्रक का है। आरके ट्रांसपोर्ट के नाम से हमारा ट्रक का अपना मतलब फर्म है एक, जिसके अंतर्गत हम लोग की गाड़ियाँ चलती हैं। क्या परेशानी है? आप थाने का कोतवाली के अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, 3-4 ट्रांसपोर्टर आपके साथ भी हैं। चक्कर तो सर हम काटते 2-3 महीने लगभग लग गए और इधर हम लोग एक बेरोजगार ही लगभग हम लोग हैं। अपने संबंध से जोड़ के ट्रक हम लोग रखे हैं, जिसे हमने अपने ट्रांसपोर्ट का नाम का जिक्र किया। हम लोग के अगल बगल कोई इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन हमारे सटे बिहार स्टेट से सोन नदी से लाल बालू की हम लोग ढुलाई करते हैं, जो कि हमारा मुख्य व्यवसाय वही है, जीविका का वही साधन है। जो कि हमारे बक्सर गोलंबर से होते हुए, बिहार गोलंबर से आके भरौली गोलम से होते हुए हम बलिया के लिए मतलब आज से पूर्वत मतलब दिसंबर माह से पहले भी पूर्वत आते जाते रहे हैं। दिसंबर माह से प्रशासन द्वारा भरौली गोलंबर से बलिया के लिए विशेष करके सिर्फ मोरम की गाड़ियों को रोक दिया गया और कहा गया कि आप इधर से नहीं आएंगे, आप गैर जनपद गाजीपुर से होके जाएंगे। उधर से जाने में हमारे पर अतिरिक्त भार, ईंधन का खर्च से लेके तमाम तरह के दिन भी बढ़ जाते हैं जाम के चलते। 40 किलोमीटर की दूरी भी बढ़ती है। इस तरह के तमाम अधिक बोझ हमारे ऊपर खर्च तले, जिससे हम लोग को तमाम समस्याएं आ रही हैं। भरौली से जहाँ तक आना है कितना समय लगेगा, कितना किलोमीटर? जहाँ तक प्रतिबंधित किया गया है वो सर, तो रास्ता हम लोग मात्र 10 मिनट में तय कर लेते हैं, जो कि रुकावट की वजह से हमें 1 से 2 दिन भी लगता है या 5 घंटे भी लगते हैं। किधर से घुमा के बोला जा रहा है? ये बोला जाता है कि आप मोहम्मदाबाद रूट से होके मतलब और चितबड़ा गाँव आइए, और चितबड़ा गांव आने का मतलब सर ये है कि हम फिर उसी जगह पे आते हैं कि जहां से मात्र ये 20 किलोमीटर की दूरी हम जो 15 से 20 मिनट में तय करते, उसको हमको 5 घंटे में तय कराया जाता है। तो जिला प्रशासन की क्यों, पुलिस ने ऐसा क्यों नियम लगाया? पूछे हैं कि क्या समस्या है? हम सर इस संबंध में एडिशनल एसपी साहब से मिले पूर्व 2 महीने पहले कि ऐसा हम लोग के साथ क्यों किया जा रहा है, कि हमें जब बलिया आना है तो हमें अतिरिक्त दूसरे ज़िलों से क्यों घुमाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये जाम के चलते है, इस लोकल स्तर पे इसकी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। 10 से 15 दिन में आप लोगों के लिए व्यवस्था निकाली जाएगी कि अपने जनपद की गाड़ियों को कैसे मुख्यालय तक सुगमता से पहुंचाया जाए। आश्वासन दिया, उस पर हम लोग भी खुशी हुई, प्रसन्नता हुई कि चलिए सर से बात हुई है, हम लोगों को कुछ दिन में तुरंत राहत मिलेगी। लेकिन फिर उसके बाद कोई राहत नहीं मिली। अंत में हम लोग फिर थाना महोदय अध्यक्ष नरई फर्जी साहब के यहाँ भी दौड़ते रहे। उन्होंने कहा कि हमारे ये बस का नहीं है, हमारे उच्च अधिकारियों के यहाँ से आदेश है। आप लोग अगर वीडियो कोई उच्च अधिकारी के पास जाता है तो आप क्या उनसे मांग करना चाहते हैं, और इसकी व्यवस्था कैसे सही? मान लीजिए जिला प्रशासन का ये कहना है कि जाम लग जा रहा है, जिससे आम जनता परेशान हो रही है, तो कोई वैकल्पिक रास्ता कोई क्या? एक व्यावसायिक वर्ग होने के नाते हम लोग भी आम जनता में ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक व्यावसायिक वर्ष से हो गए हैं तो हम आम जनता से बाहर हैं। वो जमाव में हम भी परेशान थे, लेकिन आज वो जाम जो लगता था, आज वो व्यवस्था दूर कर दी गई है। माननीय परिवहन मंत्री जी और पूर्व नारद राय मंत्री जी और प्रशासन के आपसी बिहार और यूपी के प्रशासन से मिलीभगत से इस समस्या का हल उन्होंने निकाल लिया है। अब ये जमाव की स्थिति बेहतर हो गई है, ख़त्म हो गई है, पूर्ण रूप से ख़त्म हो गई है। तो हम लोग यही चाहते थे प्रशासन से कि जैसे पूर्ववत गाड़ियाँ चलती थी फिर उसी तरह से चलाया जाए। कितने वर्षों से गाड़ी चलती थी यहाँ पे? गाड़ियाँ तो सर चलती थी, मतलब पहले, अब पुल जब से बनी तब से, फिर बीच में जब ये 14 के बाद पुल प्रतिबंधित हो गई, फिर ये जब नई पुल का निर्माण हुआ है, करीब 1 साल हो गए निर्माण हुए, तो उसके बाद से फिर गाड़ियाँ इधर से चल रही हैं। क्या लग रहा है कि अब इससे क्या आप लोग के ऊपर संकट मंडरा रहा है? अगर संकट सर कई तरह का है। हम लोग का व्यवसायिक तो एकदम प्रतिबंध है, गाड़ियाँ खींच सकती हैं, फाइनेंशियल हम लोग मतलब फेल हो जाएंगे, रोड टैक्स है, तमाम तरह के हमारे ऊपर कर्ज बढ़ रहे हैं। लगभग कितने लोग परेशान हैं ट्रांसपोर्ट? लगभग अब तक अपने यहाँ की सिर्फ बलिया ज़िले की ट्रांसपोर्टरों की बात करेंगे तो 100 से 200 ट्रांसपोर्टर हैं जो परेशान हैं। मांग ये रहेगी कि पूर्व की तरह हो जाए और एक समस्या एकदम इस तरह से दूर हो जाएगी। और नहीं प्रशासन चाहती है तो एक नियत समय तय कर दे, जैसे कि मुख्यालय पे एक नो एंट्री का बैन लगता है, आप यहाँ पे भी लगा दें कि आप मोरम की गाड़ियाँ 10 बजे रात से और 6 बजे तक कहीं भी आप अपने ज़िला मुख्यालय तक पहुँच सकते हैं।
जिससे कि हमारे यहाँ आम जनता को भी बालू मिलेगा और हमारा व्यवसाय भी सुगमता से चल जाएगा। आप लोग जो व्यवसाय करते हैं क्या लीगल तरीके से रहता है? कागज पूर्ण रूप से लीगल है। ऑन वेट जो भी होता है परिवहन अपना चेक करा लें, जो भी माइनिंग का होता है सब चेक करा लें। माइनिंग के लिए तो सर वहाँ पे ऑन कैमरा स्क्रीन लगा है जिसकी माइनिंग लखनऊ से होती है। उसमें कोई न भी करे तो जुर्माना हम झेलेंगे, अगर गलती हम करेंगे तो ऑटोमेटिक हमको जुर्माना झेलना है। और कई तरह का है, लेकिन NH 31 पे इस तरह का प्रतिबंध ये हम लोग के बहुत समझ से परे है। लेकिन भाई PCS IAS के सामने हम लोग एक बेरोजगार हैं, अनपढ़ हैं, बेरोजगार हैं, कुछ समझ में नहीं आता है कि NH 31 पे ये किस तरह का प्रतिबंध आज तक लगा है। चाहेंगे यही कि हमारी आवाज़ पहुँचे ऊपर उच्च अधिकारियों तक, जिससे कि हमारी समस्या का हल निकल सके। धन्यवाद।